अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू व कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने असातिज़ा और आवाम में फैली बेचैनी को दूर करते हुए वाज़े किया है कि जम्मू व कश्मीर में टीचर अहलियती इम्तिहान यानी TET के नफाज के हवाले से फ़िलहाल हुकूमत ने कोई नया हुक्म जारी नहीं किया है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, और न ही इस इम्तिहान को फौरी तौर पर लागू करने का कोई फ़ैसला किया है। मैं आपको बता दूं कि दर हकीकत हाल दिनों में सोशल मीडिया और बाज़ गैर मुसद्दक़ा खबरों के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा था कि हुकूमत ने अचानक TET को नाफिज करने का हुक्म दिया है, जिसके बाइस ख़ास तौर पर पुराने और तजर्बाकार असातिज़ा में शदीद तशवीश पाई जा रही थी। इसी पस मंज़र में वज़ीर तालीम ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूरत हाल को वाज़े किया और कहा कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद हैं और हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई फौरी कदम नहीं उठाया है। वहीं सकीना इत्तू ने वजाहत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में एक अमूमी हिदायत जो है वो ज़रूर जारी की थी कि मुल्क भर में असातिज़ा के लिए TET को लाजमी बनाया जाए। ताहम अदालत उज़्मा ने यह भी तस्लीम किया है कि हर रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के हालात मुख्तलिफ हैं, इसीलिए अदालत ने इस फैसले के नफाज के लिए 2 साल की मोहलत दी है ताकि हुकूमतें ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर कोई मुनासिब लाहे अमल तैयार कर सकें। वहीं वज़ीर तालीम के मुताबिक जब ये मामला सरकारी सतह पर ज़ेर गौर आया और मुतल्लिका फ़ाइल हुकूमत के पास पहुंची तो फैसला किया गया कि बग़ैर तैयारी और तहकीक के कोई भी कदम उठाना दानिशमंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वक्त इस बात का जायज़ा ले रही है कि मुल्क की दिगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ में TET किस अंदाज में नाफिज किया जा रहा है, इम्तहान का तरीक़ाकार क्या है, असातिज़ा पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इससे तालीमी निज़ाम में वाकई बेहतरी आ रही है या नहीं। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि जम्मू व कश्मीर का तालीमी मंजरनामा दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ ऐसे हज़ारों असातिज़ा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 25 से 35 साल तदरीस के शोबे को दिए हैं। इन असातिज़ा ने मुश्किल हालात, दूर दराज इलाकों और महदूद सहूलियात के बावजूद नस्लों की तालीम और तरबियत की है। आज जो नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, KAS ऑफिसरान, प्रोफेसर और दिगर आला मनासिब पर फाइज हैं, इनकी बुनियाद इन्हीं असातिज़ा की मेहनत से रखी गई है। वहीं सकीना इत्तू ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे तजर्बाकार असातिज़ा के लिए अचानक कोई नया इम्तिहान लाजिम करार देना न सिर्फ इनके साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है बल्कि इसके समाजी और नफ्सियाती असरात भी मुरतब हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत इस मामले में इंतहाई एहतियात और संजीदगी से गौर कर रही है ताकि किसी भी फैसले से असातिज़ा की इज़्ज़त नफ्स और इनकी तवील खिदमात मुतासर न हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि असातिज़ा की अहलियत जांचने का तसव्वुर पहले भी ज़ेर गौर रहा है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौरे हुकूमत में इस सिमत में सोच विचार शुरू की गई थी और इस वक्त के वज़ीर तालीम नईम अख्तर ने RET यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट टीचर इम्तिहान के ज़रिए एक निज़ाम मुतारिफ़ कराने की कोशिश की थी। ताहम इस वक्त भी ये कोशिश इसी सोच की तहत की गई थी कि मुकामी हालात और अमली मुश्किलात को नज़रअंदाज न किया जाए। वहीं वज़ीर तालीम ने आखिर में वाज़े अल्फाज में कहा कि जब तक पूरे मुल्क में RET का नफाज यकसान तौर पर नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़ीद वाज़े हिदायत मौसूल नहीं होती, तब तक जम्मू व कश्मीर में इस पर फौरी अमल दरामद का कोई
इरादा नहीं है। उन्होंने आवाम और असातिज़ा से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ सरकारी बयानात पर ही एतमाद करें। इनका कहना था कि हुकूमत हर फैसला असातिज़ा के मफाद, तालीमी निज़ाम की बेहतरी और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर ही करेगी और इस मामले में किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। जहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।